लेकर उन्होंने कहा, उसके ऊपर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा इसको एक ब्लैक बॉक्स करार दिया। उन्होंने कहा ईवीएम एक ऐसी चीज है आज में तो किसी भी जांच की अनुमति नहीं। देखिए, जब आप देखेंगे राहुल गांधी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड से और रायबरेली से, तो शक तो उनको भी होता होगा कि वाकई में ब्लैक बॉक्स है, कोई रहस्यमय चीज है उनकी शख्सियत को देखते हुए। लेकिन सच तो ये है कि सब जानते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती और उसको टैंपर नहीं किया जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं जिसमें एक चिप है, प्रोग्रामेबल चिप है। ये इंटरनेट के जरिए नहीं चलता, तो इसलिए हैकिंग संभव ही नहीं है। और देखिए, अगर मुझे देश के नागरिक होने के नाते किसी की बात को मानना है तो मैं इलॉन मस्क से ज्यादा अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को और अपने देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानूंगी। मैं मानूंगी ईसीआईएल को, वो कंपनी, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत इस तरह की मशीन्स को बनाती आई है और 82 से जिसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो जाहिर सी बात है, और हम लोग सिखा सकते हैं और ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं इलॉन मस्क को भी। लेकिन आप देखिए कि जब सारा मैटर सेटल हो गया था और अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली थी, और खैर सेंचुरी तो नहीं मार पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनका स्कोर बेहतर हुआ था, उसके बावजूद अपनी ही जीत पर शक और शुबा और संदेह डाल रहे हैं और अपनी ही जीत पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी। जब वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहते हैं और बाकायदा इलॉन मस्क की बात की तस्दीक करते हैं, तो जाहिर सी बात है, साफ जाहिर है, उन्हें अपनी ही जीत पर विश्वास नहीं है। एलन मस्क का इस पर जवाब आया ईवीएम को लेकर, हैकिंग को लेकर। उन्होंने कहा, उसके ऊपर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा इसको एक ब्लैक बॉक्स करार दिया। उन्होंने कहा ईवीएम एक ऐसी चीज है आज में तो किसी भी जांच की अनुमति नहीं। देखिए, जब आप देखेंगे राहुल गांधी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड से और रायबरेली से, तो शक तो उनको भी होता होगा कि वाकई में ब्लैक बॉक्स है, कोई रहस्यमय चीज है उनकी शख्सियत को देखते हुए। लेकिन सच तो ये है कि सब जानते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती और उसको टैंपर नहीं किया जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं जिसमें एक चिप है, प्रोग्रामेबल चिप है। ये इंटरनेट के जरिए नहीं चलता, तो इसलिए हैकिंग संभव ही नहीं है। और देखिए, अगर मुझे देश के नागरिक होने के नाते किसी की बात को मानना है तो मैं इलॉन मस्क से ज्यादा अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को और अपने देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानूंगी। मैं मानूंगी ईसीआईएल को, वो कंपनी, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत इस तरह की मशीन्स को बनाती आई है और 82 से जिसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो जाहिर सी बात है, और हम लोग सिखा सकते हैं और ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं इलॉन मस्क को भी। लेकिन आप देखिए कि जब सारा मैटर सेटल हो गया था और अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली थी, और खैर सेंचुरी तो नहीं मार पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनका स्कोर बेहतर हुआ था, उसके बावजूद अपनी ही जीत पर शक और शुबा और संदेह डाल रहे हैं और अपनी ही जीत पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी। जब वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहते हैं और बाकायदा इलॉन मस्क की बात की तस्दीक करते हैं, तो जाहिर सी बात है, साफ जाहिर है, उन्हें अपनी ही जीत पर विश्वास नहीं है।